हमें अनुसूचित जनजाति मत कहो, मुझे आदिवासी कहो, ये कहा। लेकिन इतिहास के पन्ने पे संविधान में नहीं माना गया, नहीं लिखा गया। आज हम क्या लड़ रहे हैं? आदिवासी की लड़ रहे हैं। ये उस समय लड़ रहे थे अलग राज्य के लिए भी, और आदिवासियों का जो महारजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के यहाँ कोर्ट को लेकर के लड़े थे। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है, और ऐसे इस इतिहास को हमको सामान्य ज्ञान के रूप में हम बताएं या अपने जाने। मोबाइल है तो मोबाइल में टाइप करके देखिए। और हम यही कहना चाहते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा का उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें संगठित होना होगा। आज संगठन कम हो बेसी हो कोई बात नहीं, हमेशा निरंतर सोचना है समाज को आगे बढ़ाने के लिए। हारना नहीं है, थकना नहीं है। हम लोग थक जाते हैं, कोई छोटा सा कमी हो गया थक जाते हैं। थकना नहीं है हमेशा, क्योंकि आपका अपना समाज का आदमी है। समाज के व्यक्तित्व को यदि आप नहीं बढ़ाइएगा, नहीं आगे बढ़ाइएगा, तो आपका कोई जगह नहीं रहेगा, कोई नहीं पूछेगा आप लोगों को। इसलिए जो भी हो, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, हमारे जितने भी शहादत हुए हैं, कभी कभी साल में यदि 4 बार आता है तो 4 बार उसको याद करना चाहिए। तो मेरा सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगा जब इसके उद्देश्यों पर हम लोग चलेंगे, और इसलिए आज हम लोग संकल्प लें। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत के आदिवासी एक हो, एक हो, एक हो। जय जोहार का नारा है, पूरा चांद रहेगा। जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम लोग भारत आदिवासी पार्टी के और आदिवासी जन परिषद के सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के सिल्ली और राहे प्रखंड के प्रमुख साथियों का आज हम लोग एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखे हैं, और आज इनका पुण्यतिथि है मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा जी का। और आज हम लोग का बैठक होना है केंद्रीय शरणार्थल बचाओ अभियान समिति का तत्वाधान में पूरे झारखंड बंद किया गया है, रांची बंद किया गया है। तो हम चाहते हैं कि सिल्ली, सोनाहातू, राहे और बुंडू तमाड़ भी बंद हो, तो इसके लिए हम लोग आए हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग आज मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा का पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि कहने का मतलब मृत्यु दिवस, इसी को लेकर आज आए हैं। संक्षिप्त बात को रखेंगे, फिर हम लोग बैठक करके इस बात को रखेंगे। दिन में हम लोग अपने पुरखा को भूल जाते हैं। घर में देखेंगे तो बिरसा मुंडा का फोटो नहीं है, अपने घर में देखेंगे तो जयपाल सिंह मुंडा का फोटो नहीं है। हाँ, शिव जी का फोटो हम देख लेते हैं आप लोग यहाँ। तो हम लोग हर बार कहेंगे कि प्रण लेना चाहिए हमें कि एक फ़ोटो ज़रूर रखना चाहिए लोगों को। ज़्यादा दाम नहीं है, 100-200 रुपये दाम है। तो जयपाल सिंह मुंडा आज पुण्यतिथि है, और पुण्यतिथि और जन्म दिवस मनाना तभी सार्थक होगा जब इनके उद्देश्य पर हम लोग चलेंगे। संविधान सभा के भी सदस्य थे, संविधान बनाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। झारखंड पार्टी नामक ये पार्टी बनाए थे, किसी कारणवश कांग्रेस में विलय कर दिए, तो इनकी नेतागिरी खत्म हो गई। और इनके बहुत अद्भुत कहानियां हैं जो बाद में बताएंगे। अभी हम समझते हैं कि हॉकी खेल में माहिर थे, और उस समय आईएएस हुआ करते थे। और इनकी इतने विद्वता था, विद्वान इतने थे, हम तुलना नहीं करना चाहिए, लेकिन अम्बेडकर से बेसी पढ़े हुए थे, ये भी जान लीजिए। अम्बेडकर भी एक जगह थे, इनका भी एक जगह थे। कोई ऊंचा बड़ा नहीं है, लेकिन समकक्ष थे ये नेता हमारे। और लेकिन आज के दिन में सबको भारत रत्न मिल रहा है, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा का भारत रत्न नहीं मिल रहा है। और इसके लिए कोई मंत्री विधायक भी आवाज़ नहीं उठा रहा है। इसका मतलब हम लोग का भूलने का दिमाग बहुत है। मतलब आज मर गए न कल तो आपको भूल जाएगा संडल जी, इस टाइप का है लोग समाज।
तो समाज को अपने पुरखा को याद करने की प्रवृत्ति रहना जरूरी है। बार बार हम लोग कहते हैं कि खाओ पियो समाज अच्छा नहीं है, खाओ पियो लेकिन अपना पुरखा को याद करो, जो अपने समाज के लिए कौन कितना किया है, कौन बड़ा किया है, इस बातों को हम लोग को याद रखना है। तो मैं चाहता हूँ कि जयपाल सिंह मुंडा को हमेशा याद इसलिए करते हैं कि लड़ने की प्रेरणा मिलती है, जीने की प्रेरणा मिलती है, संगठन बढ़ाने का प्रेरणा मिलता है और समाज को सही दिशा ले जाने के लिए प्रेरणा मिलता है। और इसीलिए हमेशा हमको याद करना चाहिए और उनके उद्देश्यों का संगठन, उनके उद्देश्यों का सिद्धांत को हमको आगे बढ़ाना चाहिए। उस समय जब व्हाट्सएप नहीं था, ना संगठन था, आदिवासी महासभा बना करके ये लोग चलते थे और झारखंड पार्टी बनाए थे। जैसे जन परिषद हम लोग चलाते हैं और भारत आदिवासी पार्टी बनाए हैं। तो इनका भी कहना था कि सोशियो पॉलिटिक्स, सोशियो मतलब सामाजिक, पॉलिटिक्स मतलब पार्टी, राजनीतिक पार्टी, सामाजिक राजनीति के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और राजनीति ही ऐसा ताकत है जो ज़मीन को बचा सकता है, नौकरी दी जा सकती है और हर खेत को पानी दिया जा सकता है, भाषा संस्कृति जितने भी नियम हैं वो सदन में बनाया जा सकता है। ये पुरोधा थे, इनका एक कथन था कि बहसें हुई थी वहाँ संविधान सभा में, तो इनमें कहा था समाजवाद की बात करते हो, समाजवाद देखना है तो चलो झारखंड चलो, अपने समाज के बीच चलो, मुंडा समाज आदिवासी समाज के पास चलो, तब पता चलेगा कि समाजवाद किससे कहते हैं। ये कहा था उन्होंने। आज कौन कहता? इतने से आप लोग विधायक बनाए, कौन कहता है? कुत्ता ना पूछे, किसी को कुछ बोल नहीं रहा है। हम लोग तो जितवाते जाते हैं, बार बार ये बात को बोलते हैं, एको विधायक बोलता ही नहीं है। हम लोग किसको टिपे रहे बाबा इलेक्शन में? तो ये सब आपको समझदार होना है। आपकी आवाज़ बनने के लिए जयपाल सिंह मुंडा जैसे हम लोग को बनना है। हाँ, हम लोगों में कमियां हैं, हम गरीब हो सकते हैं, हम कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन आदिवासी सिद्धांत और आदिवासी राजनीति पर हमेशा प्रखर रूप से हमको आवाज़ बुलंद करते हुए हमको स्टैंड रहना है, एकताबद्ध तरीके से खड़ा रहना है और किसी से नहीं डरना है। चाहे ज़मीन का बचाना हो, चाहे धर्म का बचाना हो, चाहे समाज को ऊंचाई पर ले जाना हो, हमेशा एक पैर में खड़ा होकर के अपने नेताओं को मदद करना है, जो सही नेता हो। इसलिए इनके हम याद कर रहे हैं कि जयपाल सिंह मुंडा हम समझते हैं कि ये कांग्रेस में अपनी पार्टी को विलय नहीं किए होते तो ये आने वाला पीढ़ी में झारखंड पार्टी की यहाँ सरकार है, वही कन्वर्ट होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा बना है आदिवासी पार्टी। नहीं तो झारखंड पार्टी की यहाँ सरकार होती इनका। लेकिन कोई बात नहीं, इतिहास का जो घटनाएं होती है उससे हमको सीख मिलता है। घटनाएं बहुत होते रहती है, राजनीति उतार चढ़ाव। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जयपाल सिंह मुंडा का इसलिए याद करना है कि इनका एक डिमांड था उस समय धर्म कोड के विषय में। हमें अनुसूचित जनजाति मत कहो, मुझे आदिवासी कहो, ये कहा था। लेकिन इतिहास के पन्ने पे संविधान में नहीं माना गया, नहीं लिखा गया। आज हम क्या लड़ रहे हैं? आदिवासी की लड़ रहे हैं। ये उस समय लड़ रहे थे अलग राज्य के लिए भी, और आदिवासियों का जो महारजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के यहाँ कोड को लेकर के लड़े थे। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है और ऐसे इतिहास को हमको सामान्य ज्ञान के रूप में हम बताएं या अपने जाने। मोबाइल है तो मोबाइल में टाइप करके देखिए। और हम यही कहना चाहते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा का उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें संगठित होना होगा। आज संगठन कम हो बेसी हो कोई बात नहीं, हमेशा निरंतर सोचना है समाज को आगे बढ़ाने के लिए। हारना नहीं है, थकना नहीं है। हम लोग थक जाते हैं, कोई छोटा सा कमी हो गया थक जाते हैं। थकना नहीं है हमेशा। क्योंकि आपका अपना समाज का आदमी है। समाज के व्यक्तित्व को यदि आप नहीं बढ़ाइएगा, नहीं आगे बढ़ाइएगा, तो आपका कोई जगह नहीं रहेगा, कोई नहीं पूछेगा आप लोगों को। इसलिए जो भी हो, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, हमारे जितने भी शहादत हुए हैं,
कभी कभी साल में यदि 4 बार आता है तो 4 बार उसको याद करना चाहिए। तो मेरा सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगा जब इसके उद्देश्यों पर हम लोग चलेंगे। और इसलिए आज हम लोग संकल्प लें कि 1 मिनट का जो है हम लोग ये मौन धारण करते हुए हम लोग इसको श्रद्धा सुमन करेंगे, बारी बारी से माला पिन्हाएंगे। तो मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो घड़ी पहने क्या?